किसान आज उदयपुर का दौरा करने के दरमियान पीएम मोदी करने वाले हैं। दरअसल जनसभा को संबोधित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर सीधे समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और साथ ही उसी चुनावी मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जाएगा। जीत का मंत्र भी उसी चुनावी मंच से दिया जाएगा और उसी चुनावी मंच से विपक्ष पर तमाम तंज भी कसे जाएंगे। तो आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदिवासी वोट बैंक को सीधे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश आज उदयपुर के इस चुनावी मंच से की जाएगी और उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर सीधे समीकरण साधते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि आज राजस्थान में बीजेपी का धुआंधार प्रचार आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी खासकर जब कुछ दिन बाकी रह चुके हों विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी जो कि स्ट्रांग मैनेजमेंट के तौर पर जानी जाती है, वो कैसे धुआंधार प्रचार करना, तो ज्यादा एक्टिव मोड में आपको बीजेपी नजर आ रही है। इसके पहले भी आपने देखा कि नागौर में गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और आज उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस खबर पर हमारे संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, राजस्थान की सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर सीधे समीकरण साधते हुए आज का दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी समर के बीच में आज उदयपुर आ रहे हैं और बलीचा स्थित कृषि मंडी मैदान में प्रधानमंत्री की सभा होगी। हालांकि ये सभा जो है वो शाम को होनी है। ऐसे में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए, क्योंकि शाम को भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सभा की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो आप देखिए 8 विधानसभा में 5 सीटें ऐसी है जो कि जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व है। तो आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री अपनी सभा के मार्फत आदिवासी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करेंगे और इन 8 विधानसभाओं के ही नहीं बल्कि कोशिश होगी कि इसके अलावा उदयपुर में जो कि 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाएं जनजाति के लिए रिजर्व है, उन सभी तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब वोटिंग में बहुत कम दिन बचे हैं, तो ऐसे में स्टार प्रचारक की कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक सभा के मार्फत अपना जो संदेश है वो दूर दूर तक पहुंचाए। दूसरा, प्रधानमंत्री की दौरे की तैयारियों को लेकर जो सभा स्थल है वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कल देर रात सभा स्थल का दौरा किया और जो जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारी है उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आज शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का विशेष विमान डबोक एयरपोर्ट उतरेगा और बताया जा रहा है कि 6 बजे प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। जी। और कपिल, उदयपुर के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है वो प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पूरी तरह से उपयोग में लिए जाते हैं। एसपीजी के निर्देशन पर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने आदेश जारी किया था कि किसी भी तरह के ड्रोन, हॉट एयर बलून जो है वो नहीं उड़ाए जा सकेंगे। हालांकि एक दिन पहले इस आदेश में हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया था, लेकिन अगले दिन संशोधित आदेश निकाला जिसमें अनुमति के साथ में हेलीकॉप्टर की उड़ान जो है वो हो सकेगी। लेकिन नो फ्लाई जोन घोषित किया है पूरे जिले की राजस्व सीमाओं में। आज सुबह 6 बजे से नो फ्लाई जोन शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे तक किसी भी तरह की उड़ान जिसमें हॉट एयर बलून या फिर ड्रोन आदि जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे। जी। 8 विधानसभा सीटों के लिए आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के रूप में पहली बार आ रहे हैं। कपिल, आज इस चुनावी मंच से चुनाव जीत के मंत्र को तो फूकने की कोशिश कार्यकर्ताओं में की भी जाएगी, लेकिन आज ये जो दौरा है उदयपुर का वो और किस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है विपक्ष के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री क्योंकि अब नामांकन दाखिल हो चुके हैं, नामांकन दाखिल होने के बाद में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है इस चुनावी समर के बीच में, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप ये देखिए कि पिछले कुछ समय से जब प्रधानमंत्री चुनावी यात्राओं पर हैं, वे विपक्ष पर बहुत ज्यादा हमलावर नजर आते हैं। और आज भी, क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव है वो गारंटी को लेकर अब जो है बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। राजस्थान सरकार अपनी गारंटी दे रही है, लेकिन राजस्थान सरकार की गारंटी के ऊपर मोदी अपनी यात्राओं के दौरान मोदी की गारंटी के रूप में जो
योजनाएं हैं उन्हें आम जनता के बीच में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, भाजपा के लिए। मेवाड़ में बीजेपी वैसे भी मजबूत है और कहा भी जाता है, राजस्थान के इतिहास को देखें कि राजस्थान में सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है। क्या इसीलिए उदयपुर को सबसे पहले सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में चुना गया है? बिल्कुल, देखिए मेवाड़ पर सभी की फोकस जो है वो नजर आता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें तो वे भी लगातार मेवाड़ के दौरे करते रहे हैं पिछले कुछ समय में, और प्रधानमंत्री की भी यात्राएं यहाँ पर हुई है। मेवाड़ पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि ये जनजाति वर्ग का क्षेत्र है और हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि जनजाति बाहुल्य जो इलाका है वो उनका कोर वोट बैंक हो, क्योंकि ये पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों में ये वोट बैंक बीजेपी की ओर डाइवर्ट हुआ। तो इस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली यात्रा नामांकन के बाद की उदयपुर को चुना है, और यही माना जा रहा है कि जनजाति वर्ग में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान होगी। कपिल, इसके पहले भी हमने देखा चुनाव जब शुरू होने वाला था, जब तिथि नहीं डिसाइड हुई थी कि कब चुनाव होने वाला है, उदयपुर में राहुल गांधी भी आए हुए थे। आदिवासियों के लिए तमाम उन्होंने वादे किए, तमाम उन्होंने दावे किए, और आज प्रधानमंत्री, क्या आदिवासी के लिए इस चुनावी मंच से प्रधानमंत्री कुछ अलग से दावे और वादे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पहले जो प्रधानमंत्री के दौरे हुए या फिर राहुल गांधी की भी आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ आ रहे हैं, उनका इस जनजातीय अंचल के इन चुनावी मंच से यही दावे सुनने को मिलते हैं कि वे जनजाति वर्ग के लोगों को और समाज की मुख्य धारा से बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आपको सीधे बता रहे हैं कि आज उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। चुनावी मंच से सीधे जीत का मंत्र फूकेंगे और साथ ही चुनावी प्रचार में एक्टिव भी अब बीजेपी नजर आ रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सीएम गहलोत की आज 2 सभाएं होने वाली हैं। दरअसल सीएम बामनवास और नीम का थाना में आज जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इंदिरा मीणा और सुरेश मोदी के समर्थन में ये जनसभा होगी। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान विधायक है इंदिरा मीणा को फिर से ये टिकट दिया गया है, फिर से भरोसा जताया गया है इंदिरा मीणा के ऊपर। 38,000 वोटों से पिछला विधानसभा चुनाव जीती थी। नीम का थाना से विधायक सुरेश मोदी पर कांग्रेस ने दोबारा विश्वास जताया है। यानी कि आपको हम बता रहे हैं कि नीम का थाना हुआ या दोनों ही उम्मीदवार को फिर से सिटिंग एमएलए के ऊपर भरोसा जताया गया है। इंदिरा मीणा के ऊपर भी और साथ ही सुरेश मोदी के ऊपर भी। सुरेश मोदी पार्टी के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नीम का थाना सीट पर 1998 के बाद कोई भी पार्टी दोबारा नहीं जीत सकी है। 1998 में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 2003 में भाजपा, 2008 में कांग्रेस को फिर जीत मिली, 2013 में भाजपा और 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो यानी कि 18-13 इस तरह चलते रहते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सीएम अशोक गहलोत का आज 2 सभाएं होंगी और दोनों ही सभाएं में अपने ही द्वारा जो सिटिंग एमएलए हैं उनके ऊपर फिर से भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। चाहे वो इंदिरा मीणा हो, चाहे वो सुरेश हो, इन दोनों के पक्ष में आज चुनावी मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आएंगे, माहौल बांधने की कोशिश करेंगे और साथ ही सीधे जनता पर अपने बातों के जरिए, अपने गारंटी के जरिए कांग्रेस ने क्या काम किया है और उनके विधायक को उनके जिले से फिर से उतारा गया है, और इसीलिए वो बताएंगे कि आपके ही सर्वे ने, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार सर्वे के आधार पर टिकट को आवंटित किया है, तो आज इस चुनावी मंच से आप जरूर ये सुनते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि जो सर्वे कराए थे उसमें आप लोगों ने ही अपने विधायक के ऊपर भरोसा जताया। विधायक ने आपके लिए जो 4.5 साल 5 साल काम किया है आपने ये बताया, और इसीलिए इस क्षेत्र से फिर से उन्हीं के ऊपर हमने भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि सिटिंग एमएलए को ही बामनवास और नीम का थाना से उतारा गया। चाहे वो इंदिरा मीणा हो, चाहे वो सुरेश हो, कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार इस बार चुनावी रण में हैं और जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान का सियासी रण अब सज चुका है। टोंक विधानसभा दौरे पर सचिन पायलट भी आपको नजर आएंगे। दौरे से 33 ग्राम पंचायतों को पायलट सीधे साधेंगे।
तो टोंक से आपको बता दें कि खुद प्रत्याशी के तौर पर सचिन पायलट है और आज टोंक के दौरे पर सचिन पायलट भी रहेंगे। सचिन पायलट सीधे 33 अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों को आज अपने चुनावी भाषण के जरिए साधने की कोशिश टोंक में की जाएगी सचिन पायलट के जरिए। और सियासी रण में कांग्रेस के दिग्गज आज आपको नजर आने वाले हैं। दरअसल जोधपुर में जयराम रमेश, जयपुर में पी चिदम्बरम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जयराम जोधपुर में आपको नजर आएंगे और पी चिदम्बरम जयपुर में आपको पीसीसी में मीडिया से रूबरू होते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। ये दोपहर 2 बजे पीसीसी में पी चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां तमाम सवालों के जवाब पी चिदम्बरम आपको देते हुए नजर आएंगे। तो जयराम रमेश और पी चिदम्बरम भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें जयराम रमेश और आपको पी चिदम्बरम नजर आएंगे। हालांकि पी चिदम्बरम जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, पहली बार इनका दौरा होगा और इसीलिए देखना होगा कि मीडिया क्या सवाल पूछती है पी चिदम्बरम से और जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में मीडिया के सवालों का क्या जवाब देते हैं। तो 2 बड़े दिग्गज आज आपको नजर आएंगे। जयराम रमेश आपको आज नजर आएंगे जोधपुर में और जयपुर में पी चिदम्बरम नजर आएंगे। और वहीं नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन आज है। बुधवार को 91 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। 2 दिन में 94 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। तो आज नामांकन वापस लेने का भी होड़ लगा होगा। बाड़मेर में सर्वाधिक 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। कल की तस्वीरें और 2 दिन की पहली तस्वीरें इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए हाई टेंशन होगी, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया थी और जो बागी लोग चुनावी मैदान में उतरे थे और नामांकन अपना दाखिल किया था, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन बागियों को मनाने की कवायद में जुट गई थी, क्योंकि आज ही वो आखिरी तारीख है जब वो सभी बागी प्रत्याशी अपने नामों को वापस ले सकते हैं। और आज कम से कम कल अगर आपको बता दें तो बाड़मेर में सर्वाधिक 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिया। मकराना, महुआ, पचपदरा में 4-4 कैंडिडेट ने अपने नामांकन वापस लिए। 200 सीटों पर 2605 प्रत्याशियों ने भरे थे 3,436 पर्चे। इनमें से 299 महिलाएं थी और 408 उम्मीदवारों पर दर्ज है क्रिमिनल केस। भिलवाड़ा, जयपुर की आदर्श नगर में सबसे अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन अपने दाखिल किए हैं। दोनों सीटों पर 31 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दर्ज कराए हैं और दूदू और लालसोट में सबसे कम नामांकन हुआ है। दोनों सीटों पर केवल 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा कराए हैं। स्क्रूटनी के बाद सही जो पाए गए हैं नामांकन, उनके आंकड़े हैं 3033। जांच के दौरान 396 नामांकन खारिज किए गए हैं। तो आज जो भी प्रत्याशी इस चुनावी मंच से चुनाव नहीं लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या मन बना चुके हैं या गुस्से में उन्होंने जिस दिन, क्योंकि 6 नवंबर को ही नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख था और आज स्क्रूटनी के बाद आज आप अपने नॉमिनेशन को वापस ले सकते हैं। तो 2 दिन में अगर किसी का मन बदल गया हो, किसी का दिल बदल गया हो, कोई अगर गुस्से में आके, आवेश में आके अगर किसी ने नामांकन दाखिल कर दिया हो और बीजेपी और कांग्रेस उनको मनाने में 2 दिन में जुटने के बाद अगर वो मान गए हो, तो आज वो आखिरी दिन है जब वो नामांकन प्रक्रिया से आप अपने नाम को वापस ले सकते हैं। तो और श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले। दरअसल श्रीगंगानगर के AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। AQI का स्तर श्रीगंगानगर का 355 पे पहुंच चुका है। AQI बढ़ने से श्रीगंगानगर की अब आबो हवा दूषित नजर आ रही है। फिर से लोगों की आंखों में जलन और जिन लोगों को सांसों की समस्याएं हैं,
सांस संबंधित कोई भी रोग है, उन सब की समस्याएं अब इस दूषित वातावरण में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 15 दिनों से शहर में स्मॉग रेड जोन छाया हुआ है। श्रीगंगानगर में AQI का स्तर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी अब इस पर गंभीर हो चुकी है और 10 नवंबर तक 7 राज्यों को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी इस दूषित वातावरण को लेकर आई है कि आरोप प्रत्यारोप ही लगाया जा रहा है। और खासकर आप देखें तो ये जो सर्दी का मौसम होता है, इसमें धुंध की चादर इसलिए भी छाई रहती है क्योंकि निर्माण कार्य होते हैं, उससे जो धूल धक्कड़ उड़ता है। दूसरी बात ये, पराली एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि पंजाब में जलाई जाती है और उसका जो स्मोक, उसका जो धुआं होता है वो सीधे इन राजस्थान, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा इनको इफेक्ट करते हुए नजर आता है। और इसीलिए ड्रॉपलेट्स में जो, और इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर का AQI फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर से समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। अशोक, बिल्कुल, देखिए श्रुति, कल श्रीगंगानगर का AQI में मामूली गिरावट देखी गई और लगभग 328 तक इसको दर्ज किया गया। लेकिन कल दोपहर बाद अचानक एक बार फिर से AQI के स्तर में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ, जो अभी सुबह तक जारी है। और सुबह जो दर्ज किया गया वो लगभग 350 को क्रॉस करते हुए 355 के आसपास दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर की आबो हवा की बात करें तो देखिए पिछले 15 दिन से श्रीगंगानगर की आबो हवा, जलवायु पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। श्रीगंगानगर वासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों से जलन और आंखों में पानी जैसी समस्याओं की शिकायतों को लेकर OPD में लोग पहुंचने लगे हैं। तो वहीं चिकित्सकों ने भी अब श्रीगंगानगर वासियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि इस प्रदूषित वातावरण के प्रभाव से बचा जा सके। हालांकि बचना नामुमकिन है क्योंकि AQI जहां 400 प्लस तक जा पहुंचा है, तो वहीं पूरी तरह से दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। पूरे दिन घने स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में अधिक से अधिक लिक्विड का इस्तेमाल करना और घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना ही एकमात्र बचाव का कारण दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदेश की राजधानी जयपुर से कल जिस तरह से एक एडवाइजरी जारी की गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसके बाद लग रहा है कि प्रशासन जागा तो है लेकिन जागने में शायद काफी देर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो 15 दिनों से शहर में स्मॉग छाया हुआ है। AQI का स्तर श्रीगंगानगर में आज फिर से बढ़ गया। हालांकि तब भी सबसे गंभीर सिचुएशन थी श्रीगंगानगर की जब 400 के पार AQI पहुंच गया था, लेकिन कल थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आज फिर से AQI स्तर श्रीगंगानगर का बढ़ गया। अब बीकानेर के देशनोक से बड़ी खबर आपको बताते चले। मतदाता सर्वे एजेंट को पकड़ा गया है। घर घर जाकर मतदाता से ये इंफॉर्मेशन जुटा रहा था। मोबाइल नंबर, मोहल्ले वासियों ने युवक को पकड़कर पुलिस बुलाए। देशनोक पालिका अध्यक्ष के लिए कार्य करता है ये युवक। प्रत्येक नंबर देने के बदले 1000 रुपए भुगतान की बात सामने आई है। मोहल्ले वासियों ने मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के ओम प्रकाश मुद्रा है नगर पालिका अध्यक्ष। नंबर लिखूं मैं तो लगाएड़ो चुनाव है वो है तो ड्यूटी लागू चुनाव में आगे कोई काम आवे वोटर लिस्ट में पहचान पत्र मोबाइल नंबर ऐड करना नाम दे की काम नगर पालिका लगा दी तो नया ओम जी लगायो का चुनाव आयोग की नौकरी करे तो नौकरी पर वोटर लिस्ट में काम की करे तो वो चुनाव में लागू चुनाव ड्यूटी। और अब रुख अलवर के कठूमर से बड़ी खबर की तरफ। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी को नोटिस दिया। दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से भाजपा प्रत्याशी को मामले में 2 दिन में जवाब पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कठूमर से बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हर्ष फायरिंग हुई थी और जिसमें सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। इस मामले को सीधे तौर पर न्यूज 18 ने दिखाई थी, इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने न्यूज 18 की इस खबर पर एक्शन लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस थमा दिया। अब जवाब देने के लिए बोला गया है। रमेश खींची के समर्थकों ने कठेड़ा गांव में हर्ष फायरिंग की थी। एसपी ने खेड़ली थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ।